आज हम लोग 80 बोन पढ़ने वाले हैं। कौन कहाँ कितना होता है। एक्जियल स्केलेटल टोटल नंबर ऑफ बोन्स 80। एक एक कर देखो, एक्जियल स्केलेटल में क्या आ रहा था, अस्कल आ रहा था, ये अस्कल, ठीक है। हवाइड बोन यहाँ पे जो फेरिंग्स होता है सबसे ऊपर नेक के पास एक होती है, ठीक है। एक हवाइड बोन यहाँ पे नेक के पास होता है, डायग्राम देखेंगे। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ठीक है। उसके बाद अस्टर्नम आ रहा था, ये बीच वाला बोन, और इसके साथ रिब्स सारा आ रहा था, यानी सिंपली चेस्ट आ रहा था, बैकबोन आ रहा था और पूरा हेड वाला रीजन आ रहा था। ये एक्जियल में था, ठीक है। एक्जियल में क्या क्या आ रहा था, अस्कल और अस्कल, उसके बाद हवाइड बोन, हवाइड बोन, फिर अस्टर्नम, फिर वर्टेब्रल कॉलम, फिर उसके बाद रिब्स आ रहे थे। ये सब एक एक करके हम लोग आराम से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अस्कल। अस्कल में मैंडिबल दोनों ऐड करके देखेंगे, ठीक है। अस्कल यानी इंक्लूडिंग मैंडिबल स्टडी करेंगे। अस्कल, अस्कल मैंडिबल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मैंडिबल क्या है आगे जाके हम लोग देखेंगे। अस्कल में जितने सारे बोन होता है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक ये वाला रीजन जिसके अंदर ब्रेन होता है, और एक ये वाला रीजन जिससे फेस बनता है। फेस बनता है दैट इज फेशियल बोन, और जिससे ब्रेन कवर होता है उसे हम लोग क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे दो पार्ट दिखेगा, एक क्रैनियम दिखा, क्रैनियम बोन का नाम है, और एक फेशियल। ये क्रैनियम वर्ड आया है क्रैनियल से, जिसका मतलब होता है ब्रेन। क्रैनियल और क्रैनियम में अंतर है। क्रैनियम क्रैनियल से आया जिसका मतलब है ब्रेन। अब ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है उसे हम लोग क्रैनियल नर्व कहते हैं। ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, नर्व है, उसे क्रैनियल नर्व कहेंगे, ब्रेन नर्व, ठीक है। इधर आते थे, ये क्रैनियम, ये एक बोन है, फ्लैटेड बोन है, चपटा बोन है। क्या ये फ्लैटेड बोन है। देखो, एक्जियल स्केलेटल हाईली मॉडिफाइड पार्ट है कंपेयर टू अपेंडिकुलर। एक्जियल स्केलेटल देखेंगे, ठीक है, ये मतलब एक्जियल स्केलेटल में देखेंगे तो ये हाईली मॉडिफाइड पार्ट होगा कंपेयर टू अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर से कंपेयर करेंगे तो उससे ज्यादा ये मॉडिफाइड पार्ट होगा। बहुत सारे इसमें नंबर्स ऑफ बोन है, जितने बोन है उस सबको हम लोग दो कैटेगरी में क्रैनियम और फेशियल में डिवाइड करें। देखो क्रैनियम क्या होता है, पहले एक एक करके देखते हैं इस वाले पार्ट को। क्रैनियम ये कवर करके रखेगा, कवर द ब्रेन, ये ब्रेन को कवर करके रखेगा, ठीक है। क्रैनियम में टोटल कितने बोन है, क्रैनियम में टोटल 8 बोन है। कौन कौन सा, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 फ्रंटल, 1 स्फेनॉइड और 1 इथमॉइड, याद कर लेना, ठीक है। तो क्रैनियल पहले मैं शुरू कर लेता हूँ। ये ब्रेन को कवर करेगा और इसमें नंबर्स ऑफ बोन देखेंगे, कितना है 8 है। कितना 8 8 कौन कौन सा है देखना। ये क्रैनियम वाला पार्ट है, क्या ये क्रैनियम वाला पार्ट है। सबसे आगे ये जो बोन है इसे हम लोग फ्रंटल बोलते हैं। क्या, हाँ, सबसे आगे जो बोन है दैट इज फ्रंटल। तो इसमें देखेंगे फ्रंटल एक है, सबसे आगे ये जो बोन है ये क्या है, फ्रंटल। एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। ये ब्रेन को मैं ऐसे देख रहा हूं, समझ में आ रही, ब्रेन को मैं ऐसे देख रहा हूं ऊपर से, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आगे वाला बोन दिख रहा है दैट इज फ्रंटल।
और फ्रंटल के दो साइड में यहाँ पे बोन दिखेगा, फ्रंटल के दोनों साइड में यहाँ पे, दैट इज पैराइटल। क्या? पैराइटल। पैराइटल कितना है? 2, दोनों साइड में होगा, ये पैराइटल होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये वाले पार्ट, ये वाला आगे वाला हिस्सा फ्रंटल, और ये दोनों यहाँ बीच में देखेंगे लाइन बना हुआ, इसे हम लोग सूचर बोलते हैं। ये जॉइंट है लेकिन मूवमेंट नहीं होता, इमोबल नहीं है, यानी साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे नहीं दिखेगा। समझ में आ रही? ये क्या है? आगे यहाँ पे आगे की ज्वाइंट, फिर बीच में ऐसे ये 2 बोन इधर है, ये ज्वाइंट है बट ये सूचर नहीं दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है? एक और थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, एक थोड़ा सा इस वाले डायग्राम को समझते हैं। ऐसे साइड पे हो, एक साइड से, तो यहाँ पे बोन आ जाएगा फ्रंटल, यहाँ पे बोन, और ये दोनों इधर और इसके पीछे, समझ में आ रहा है? ये और इस साइड ऐसे देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, ये यहाँ पे साइड से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाले बोन, ये है पैराइटल। क्लियर? और सबसे नीचे एक छोटा सा बोन होता है, ये है ऑसिपिटल, यानी पीछे की ओर, ये वाला सबसे नीचे देख रहे हैं, ये है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कितना होगा? 1 होगा। ऑसिपिटल 1। यहाँ तक क्लियर? अब फिर से देखो, फ्रंटल क्लियर, और ये दोनों यहाँ पे क्लियर, और एक पीछे क्लियर। एक यहाँ पे बोन होता है, छोटा सा यहाँ पे एक बोन होता है, इस बोन को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन। यहाँ पे यानी ये वाला हिस्सा, ये कान है ना, कान के जस्ट ये वाला हिस्सा, ठीक है, कान के जस्ट ऊपर वाला, तो टेम्पोरल कितना हो जाएगा? 2। हाँ, दोनों साइड रहेगा एक तो। हाँ, याद हो जाना चाहिए, फ्रंट में यही एक बड़ा सा है जो फोरहेड बना रहा है, आगे वाला फ्रंटल, पीछे एक छोटा सा है दैट इज ऑसिपिटल। यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में है पैराइटल, ठीक है, और यहाँ पे कान के पास में दोनों साइड में होगा दैट इज टेम्पोरल। नंबर ऑफ बोन कितना हो गया? 6 कितना हो गया? हाँ, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और एक कौन सा बच गया? 2 और बोन बचा, एक बचा इथमाइड और एक स्फेनोइड। क्या? इथमाइड और स्फेनोइड। देखो, इथमाइड बोन ये ऑर्बिट के पीछे होता है, ये आई है, आई के ऑर्बिट के पीछे जो बोन होती है दैट इज इथमाइड बोन, और स्फेनोइड बोन देखेंगे वो भी ऑर्बिट में होता है और उसके नीचे होता है। एक डायग्राम में बनाता हूं, मान लीजिए ये मैं फ्रंट साइड से बना रहा हूं, ठीक है, ये फ्रंटल पार्ट है, ये वाला फोरहेड बना, ये फ्रंटल, 2 ऑर्बिट होगा जिसमें आई होगा, 2 ऑर्बिट होगा जिसमें आई होगा, ठीक है। इस वाले हिस्से में एक बोन होगा और इस वाले एक हिस्से में एक बोन होगा, 2 अलग अलग अंदर बोन होगा, उसे हम लोग इथमाइड बोन बोलते हैं और स्फेनोइड बोलते हैं। इथमाइड एक हो जाएगा और स्फेनोइड एक ही हो जाएगा। टोटल नंबर बोन 8 स्कल में। क्लियर है? तो थोड़ा सा इमेजिंग करो, ये जो इसके अंदर का हिस्सा होगा, आई के अंदर वाला हिस्सा में 2 बोन दिखेगा, इथमाइड और स्थमाइड, ठीक है, और बाकी ऊपर एक देखा, 2 इधर देखा, 2 इधर देखा, एक पीछे देखा, ये पूरा स्कल, और इसके बाद जो आगे दिखेगा वो फेशियल बोन होगा। यहाँ तक क्लियर है?
तो अस्कल देखकर अब आप इजीली बता दोगे, जहां पे ये दोनों सब जुड़ रहा है ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को हम लोग सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर। जहां पे जो इस तरह का ज्वाइंट है वहां पे इस ज्वाइंट को हम लोग सूचर बोलते हैं। और ये मूवेबल नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? हाँ, तो इसमें जो जो लिखना है लिख लो। ये वाला डायग्राम में इजीली समझ जाएंगे कहाँ पे कौन है, और इस वाले से भी समझ में आ जाएगा। हाँ, कान के पास टेम्पोरल, खाली याद कर लेना। क्लियर है? ये हो गया? नीचे, हाँ, नीचे लिखा हुआ है इफ्नोइड बोन, इथोमाइड और स्फेनोइड। ये भी एक और ये भी एक। क्लियर? आगे बढ़े? देखो मैं मिटाता हूं इसे। नेक्स्ट क्या है? फेशियल। फेशियल में कितने बोन हो जाएंगे? फेशियल बोन। फेशियल बोन क्या करेगा? हाँ, फॉर्म्ड, हाँ, फेस ऑफ बॉडी, बॉडी का फेस बनाएगा। इसमें कितना है नंबर ऑफ बोन्स? 14। यही है ना? एक एक करके हम सारा फेशियल बोन देखेंगे। देखो, फेशियल बोन अस्कल का ये लोअर पार्ट है। एक बार देखो, अस्कल ये पूरा, इसका नीचे वाला हिस्सा क्या है? फेशियल है ना? तो फेशियल बोन दैट मीन्स लोअर पार्ट ऑफ अस्कल का ये लोअर पार्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग विस्ट्रोक्रैनियम भी कहते हैं। सो विस्ट्रोक्रैनियम, विस्ट्रो वर्ड आया है विसरल से, जिसका मतलब होता है दूर। अस्कल का ये थोड़ा दूर वाला पार्ट है, तो विस्ट्रोक्रैनियम भी कहा जाता है इसको। क्लियर? यानी फेशियल स्केलेटन को हम लोग विस्ट्रोक्रैनियम भी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? दैट मीन्स फेशियल स्केलेटन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विस्ट्रोक्रैनियम। क्रैनियम बोन का बात हो रहा है, क्रैनियल करेंगे तो दिमाग की बात हो जाएगी। ठीक है, विस्ट्रोक्रैनियम कहते हैं। यहां तक क्लियर है? देखो, इसमें टोटल 14 बोन होते हैं। इसका काम क्या होता है? सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट भी करेगा, और इसके साथ जो मसल्स अटैच होगा, ठीक है, फेस बोन के साथ जो मसल्स अटैच होगा उसको फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, चबाना, बोलना, इसका काम है। फेस का काम सुंदरता नहीं है, अच्छा दिखना। फेस का काम होता है खाना, चबाना। ठीक, फेशियल एक्सप्रेशन यानी डर के समय, हंसी के समय या कुछ बोल रहे तो फेशियल एक्सप्रेशन और बोलने का काम है। ठीक है, और इसके जो ऑर्गन्स है, नोज, आई, टीथ, टंग, उसका अपना अलग काम है। ठीक है, तो फेस का क्या है? जनरली इसके साथ जो बोन्स अटैच होंगे और इसमें जो ऑर्गन्स होगा उसे प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ऑर्बिट आई को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। फेशियल मसल जैसे इस चीक है, अपना ओरल कैविटी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी प्रोटेक्शन का काम हो जाएगा। इसके साथ जो मसल्स अटैच है उसके कारण फेशियल एक्सप्रेशन दिखेगा, और इसमें जो ऑर्गन है उसमें के कारण इसका खाना चबाना और स्पीचिंग इन बोलना, ये सब है। क्लियर?
फेशियल बोन्स कितना है? 14। एक एक करके हम लोग सारा फेशियल बोन्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, नाक में 2 बोन होता है। नाक में कितना है? 2 बोन, जिसको हम लोग नेजल बोन कहते हैं। ये मैं मिटाऊं? इसमें हम लोग 2 बोन पढ़ रहे थे ना, एक क्रैनियम पढ़ा और सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं फेशियल। इसमें कितना है? 14। देखो, सबसे फर्स्ट में आता है नेजल बोन, नाक का दूसरा नाम नेजल। ये वर्ड नोज से रिलेटेड है, ठीक है? किससे रिलेटेड है? नोज से। इसमें नंबर ऑफ बोन्स देखेंगे तो कितना होगा? 2। नेजल में देखेंगे नंबर ऑफ बोन्स कितना है? 2। इसका काम है नाक का ब्रिज बनाना। ये वाले पार्ट है ना, इसका काम है ये नाक का ब्रिज, यानी फॉर्म द ब्रिज ऑफ नोज। यहां तक क्लियर? इसके बाद आता है मैक्सिली। मैक्सिली 2 है, जिसमें अपर जॉ आता है, ये वाले पार्ट जॉ, ठीक है? ये जनरली काम करता है क्या कि ये टीथ को होल्ड करके, ये मैंडिबल है, ये वाला नीचे वाला पार्ट मैंडिबल और ऊपर वाला पार्ट मैक्सिला, जिसे मैक्सिली बोलते हैं। 2 होगा ये, हाँ, ऊपर का जबड़ा, ठीक है? और नीचे वाले को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, ठीक? तो अब है मैक्सिली। मैक्सिली में कितना है? 2, जिसमें अपर जॉ बोन्स इसमें इंक्लूड होगा। इसका काम क्या है? दांत को होल्ड करके रखना, ठीक है? और ये कुछ पार्ट ऑर्बिट का भी बनाता है। क्या करता है? आंख का बनाता है और कुछ पार्ट नेजल कैविटी का बनाता है। क्लियर है? यानी ये वाला हिस्सा, हाँ, मैक्सिली है, तो ये कुछ पार्ट नाक का बनाएगा, दांत को होल्ड करके रखेगा, यानी जॉ बनाएगा, और कुछ पार्ट ऑर्बिट का बनाएगा। क्लियर है? तो मैक्सिली, मैक्सिली कितना है? 2। एक को मैक्सिला बोलते हैं, दोनों को एक साथ मैक्सिली बोलते हैं। ये कितना है? 2, ठीक है? यानी अपर जॉ बोन्स, ये होल्ड करके क्या रखेगा? होल्ड करके रखेगा टीथ को। कौन वाला टीथ? अपर टीथ, लोअर टीथ मैंडिबल में, अपर टीथ मैक्सिला में। तो अपर टीथ को होल्ड करेगा, साथ में ऑर्बिट और नेजल कैविटी भी बनाएगा। हाँ, तो अपर जॉ बोन होल्ड अपर टीथ एंड फॉर्म्ड ऑर्बिट बनाएगा। और क्या बनाएगा? ओह, ऑर्बिट का स्पेलिंग गलत हो गया। ऑर्बिट एंड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी याद है? नाक का जो खाली जगह है, ये वाला नेजल कैविटी बनाने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है जैगमॉइड बोन, गाल की हड्डी, ठीक है? ऑर्बिट का लैटरल पार्ट बनाएगा, ऑर्बिट का ये वाला हिस्सा बनाएगा। आंख है ना, आंख का ये वाला हिस्सा बनाएगा, और इसी को हम लोग चिकबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकबोन। तीसरा आ जाएगा जायगोमैटिक बोन। ये भी कितना है? 2। जायगोमैटिक बोन कितना है? 2 है। ये क्या कर रहा है? चिकबोन है, चिकबोन्स। यहां देख लिया, ये क्या बना रहा है? लैटरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट। फॉर्म्ड लैटरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का ये लैटरल पार्ट बनाने का काम करेगा।
हो गया। अब देखते हैं, टंग से हम लोग ऊपर टच करते हैं, जीभ से ऊपर टच करोगे तो एक सरफेस दिखता है, उसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। प्लेट, जीभ से ऊपर टच करो, हाँ ऐसे प्लेट। हाँ, उसका आगे वाला पार्ट एंटीरियर और पीछे वाला पार्ट पोस्टेरियर, समझा? आगे वाला पार्ट दांत की तरफ आ जाता है, पीछे वाला पार्ट नेजल कैविटी की तरफ चला जाता है। नाक का जो कैविटी नीचे खुलती है फेरिंग्स में, उसमें चला जाता है। यानी ओरल कैविटी, मुंह की कैविटी में जो नाक का हिस्सा खुलता है ना, तो वो प्लेट का पीछे वाला हिस्सा है और आगे वाला दांत की तरफ आता है। सिंपली टंग से ऊपर जो टच करते हो वो वाली सरफेस प्लेट है। तो नेक्स्ट आता है, उससे एक बोन बना होता है जिसे प्लेटाइन बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटाइन बोन। क्या? नहीं, प्लेटाइन जिससे टंग से ऊपर छू रहे हैं ना, वो ऊपर वाला टीथ तो मैग्जिला में लगा हुआ है, ये वाला बोन में मैग्जिला में, अब मैग्जिला के ऊपर जाओ, जैसे टंग से टच करते हो ऊपर सरफेस पे, वो प्लेटाइन है ना। तो प्लेटाइन क्या करेगा? प्लेटाइन हार्ड प्लेट बना रहा है, यानी ओरल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा जिसे टच कर रहे हो वो बना रहा है, और नेजल कैविटी के पोस्टेरियर पार्ट बना रहा है। क्लियर? ये फॉर्म्ड हार्ड प्लेट, यानी ये ओरल कैविटी का रूफ बना रहा है। जिसको क्या? कौन? प्लेटाइन बोन दो होता है, ऊपर नीचे। प्लेटाइन बोन ये हार्ड प्लेट बनाएगा एंड नेजल कैविटी का भी कुछ पार्ट बनाएगा, पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। प्लेट क्लियर है, ऊपर और नीचे का। हाँ, अब आते हैं, एक होता है लैक्रिमल बोन। आंख के पास यहाँ पे एक बोन होता है, लैक्रिमल बोन कहते हैं, और इससे एक ग्लैंड अटैच होता है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। याद करो लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पढ़े हैं? ग्लैंड में हम लोग पढ़े, लेकिन क्या निकलता है इससे? आंसू निकलने का, टीयर का काम है ना। उसमें स्वेट ग्लैंड बहुत सारे, उसमें एक लैक्रिमल ग्लैंड भी हम लोग पढ़े थे जो आंख में होती। तो लैक्रिमल ग्लैंड जिस बोन से अटैच होता है उस बोन को लैक्रिमल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्रिमल, एक छोटा सा बोन होता है, ठीक है। ऊपर का बेटा, पॉइंट नंबर कितना है? 5। लैक्रिमल बोन क्या है? लैक्रिमल बोन। कितने आंख है हम लोग में? आंख कितना है? कितना आंख है? आई कितने हैं? 2, तो 2 लैक्रिमल बोन होगा। हाँ, होल्ड लैक्रिमल ग्लैंड। और ये ड्रेनेज का काम करता है। ड्रेनेज का मतलब समझ रहे हैं? घर में ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, पानी निकालने का सब, तो आई में हमेशा हम लोग को मॉइस्ट रहता है, हमेशा गीला रहता है, तो टीयर को ड्रेन करने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है? ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है। कौन सा ड्रेनेज सिस्टम? आंसू का। हम लोग का कुछ ऑर्गन्स ऐसा है जो हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे सलाइवा हमेशा बनता है, वो हम लोग को जीआईटी में जाता है। आंसू, टीयर ऑलवेज बनता है। ये नहीं कि कुछ डस्ट या पार्टिकल जाने के बाद उसमें एक्सेस बनता है, लेकिन आंख को गीला रखने के लिए हमेशा बनता है, ठीक है। तो जो हमेशा बनता है वो अंदर ही जाती है बॉडी में, तो वो जिस बॉडी से में जाता है वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिसे लैक्रिमल होल कहते हैं, और ये लैक्रिमल बोन से बना होता है। समझ में आ रहा है? अगर वो होल बंद हो जाए तो हम लोग को कंटिन्यू आंख से आंसू आना शुरू हो जाएगा, समझे? तो ये क्या है? टीयर ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। तो इन्वॉल्व इन टीयर ड्रेनेज। ड्रेनेज का स्पेलिंग DRAI, ड्रेनेज। ये सारे टर्म्स याद रखना कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
यानी आंख से कंटिन्यू आंसू आ रहा है तो लैक्रिमल ग्लैंड का भी परेशानी हो सकता है, नहीं तो इधर का भी परेशानी हो सकता है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर दिमाग में रहेंगे तो रूट कॉज पे यानी कहाँ से वो डिजीज एराइज हो रहा है उस पे जाके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। समझ में आ रही? अब आते हैं नेजल कैविटी के अंदर एक छोटा सा बोन होता है जो यहाँ पे लास्ट में, जो ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है। ह्यूमिडिफिकेशन यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे देखना हम लोग हमेशा ह्यूमिडिटी आते रहता है, यानी छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा आते ही रहता है। ये काम करेगा, ये एयर फ्लो को बना कर रखेगा। ठीक है, उस बोन को हम लोग इंफीरियर नेजल कॉन्चा बोलते हैं। यहाँ पे अंदर में होता है दो छोटा सा बोन। ठीक है, इसको हटाइएगा ना तो यहाँ पे छोटा सा दो बोन मिलेगा, इसको इंफीरियर नेजल कॉन्चा बोलते हैं। समझ गए? आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी में नेजल बोन को और ये नेजल कॉन्चा को ही कट करके उसे एक प्रॉपर शेप में दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए नूरा फतेह अली खान, उसने नेजल सर्जरी करा रखा है। एक और इधर हाल फिलहाल में कराया है राजकुमार राव। ये सारे बोन्स को कट करके ठीक शेप में डाल दिया जाता है ना। एक और शाहिद कपूर, उनका देखना पहले ब्रॉड था अब बिल्कुल थिन शार्प है, तो ये नेजल सर्जरी लोग कराते थे। उसमें नेजल बोन को और नेजल कॉन्चा को ही कट करके या प्रॉपर शेप में डाला जाता है। समझ में आ रही? नेजल कॉन्चा यहाँ पे लास्ट में ही होगा। ठीक है, तो इंफीरियर नेजल कॉन्चा। पॉइंट नंबर 6। इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये कितना है? 2 होगा। ठीक है, छोटा सा स्क्रॉल लाइक बोन होगा, नेजल कैविटी में ही होगा। ये मदद करेगा नेजल कैविटी या एयर फ्लो में या ह्यूमिडिफिकेशन में। ठीक है, स्मॉल बोन्स इनसाइड नेजल कैविटी। किसमें मदद कर रहा है? हेल्प इन एयर फ्लो एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन ये दोनों में मदद कर रहा है। बोमर, एक लास्ट बोन है बोमर, ये नेजल सेप्टम बनाता है। सेप्टम का मतलब जानते हो? सेप्टम हम लोग बहुत जगह पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सेप्टम का मतलब जो डिवाइड करने वाला हो, वॉल। ठीक है, सेप्टम का मतलब जो डिवाइड करने वाला हो, वॉल। इन लोग इतना हल्ला कर रहा है। सेप्टम का मतलब जो डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर, दीवार, वॉल। ये यहाँ पे एक नेजल सेप्टम होता है बीच में, नाक को 2 हिस्सा में बांटता है, यहाँ से लेफ्ट और राइट साइड में। क्या हो? हाँ, जो सॉफ्ट की तरह होता है, उस बोन को हम लोग नेजल सेप्टम भी बोलते हैं, या एक्चुअल नाम बोमर है। क्या नाम है? हाँ, ये एक होता है। ये बनाएगा फॉर्म्ड नेजल सेप्टम। यानी नेजल वॉल बनाएगा। ये ना नाक को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब एक सबसे नीचे वाले पार्ट है मैंडिबल, जिसको जॉ बोन बोलते हैं, ये वाला। अब याद किए थे हम लोग, पढ़े थे क्या कि स्कल में हम लोग मैंडिबल भी पढ़ेंगे। ये वाले पार्ट, ये क्या है? मैंडिबल है, जो लोअर जॉ बोन बना रहा है। ठीक है, और स्कल का सिर्फ यही एक बोन मूवेबल है, सिर्फ यही मूव करता है, इसके अलावा पूरा स्कल मूव नहीं करेगा। क्लियर है? स्कल का सिर्फ यही एक बोन है, मूवेबल है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है मैंडिबल। मैंडिबल कितना होगा?
एक। ये क्या बनाएगा? लोअर जॉ बोन, है ना, लोअर जॉ बोन बनाएगा और यही मूवेबल बोन है। ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, स्कल का सिर्फ यही एक मूवेबल बोन है। क्लियर? अब बहुत सारे बोन है, इतना सा दिखने के लिए लेकिन बहुत सारे बोन है। एक सबसे नीचे ये मैंडिबल, इसके ऊपर वाला मैग्जिला, याद कर लेना। मैंडिबल नीचे, मैग्जिला ऊपर, नाक के बीच में बूमर, नाक के बीच में बूमर, नाक के यहाँ पे जस्ट मैं पकड़ूंगा तो दो छोटा सा हड्डी होगा, छोटा छोटा, जिसे नेजल कॉन्चा, हाँ, जिसको नेजल कॉन्चा, और ये नाक का जो ब्रिज बना रहा है हाइट वाला, ठीक है, देखो इधर, ये नाक का जो पोर्शन बताएगा, यहाँ पे बिल्कुल हार्ड दिखेगा, इसे टच करेंगे, ये है आपका नेजल बोन, और उसके नीचे छोटा सा नेजल कॉन्चा, और बीच में बूमर। ये वाला पार्ट मैग्जिला, और ये वाले पार्ट मैंडिबल, मैंडिबल टंग से टच करेंगे, प्लेट ऊपर का और नीचे का, प्लेटेशन ऊपर, अपर और नीचे पर, ठीक है। चिक का, गाल की ये हड्डी जाइमेटिक बोन्स, है ना। आंख में जो आंसू वाला थैली रख के रहता है वो दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड, है ना, लैक्रिमल बोन। क्लियर पूरा? याद हो गया? हो गया? हो गया? हाँ, अब एक एक करके फिर से देखो। ये वाले बोन को नहीं, ये वाले बोन को जहां हाथ रखा हूं, फ्रंटल, हाँ, इस वाले बोन को फ्रंटल बोलते हैं, इस वाले बोन को पीछे ऑक्सीपिटल, इस वाले ऊपर, हाँ, इस पराइटल, पराइटल, और इसको नहीं, इसको टेम्पोरल। फिर से याद करते हैं, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल, हाँ हाँ, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैराइटल। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं, आंख में दो छोटा छोटा एथमॉइड और स्फेनॉइड बोन होता है आंख के पास, यानी स्कल के अंदर से देखेंगे आंख में दो छोटा बोन, एथमॉइड और एथमॉइड। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं, यहाँ पे दो बोन, नेजल बोन, हाँ, ये वाले एक बोन बोमर, और अंदर में छोटा सा बोन जिसमें होल होता है, सांस जाती है, नेजल कॉन्चा। गाल की बोन जॉगमेटिक, हाँ, और रूफ बनाएगा, यानी ओरल कैविटी का ऊपर वाला और नीचे वाला, जैसे टंग से टच करे, हाँ, प्लेटाइन। ये वाला मैंडिबल, ये वाला मैग्जिला, और यहाँ पे दो गो बोन होता है जो आंसू निकालने का काम करता है, मदद करता है, लैक्रिमल, लैक्रिमल। सब याद हो गया? ये समझ में आ रहा है? एक्जियल बोन यहाँ तक हम लोग देखे थे, ये सारा बोन, ठीक है, ये सारा बोन एक्जियल का बनाएगा, क्रैनियल्स बोन के कैटेगरी में जाएगा। ओवरऑल ये जनरली स्कल का स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा है, क्या सब जाके स्कल का स्ट्रक्चर बनाने। मैं मिटाऊं यहाँ तक? कुछ पूछना है? देखो इसमें अब आते हैं, स्कल में कुछ कैविटी होता है, कुछ खाली जगह होता है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि धीरे धीरे क्लास टफ होते जा रहे हैं बच्चा, अब तक सेल टिश्यू जो पढ़ रहे थे ना उससे बहुत ऊपर है। किसी से डिस्कस करते हैं कि नहीं क्लास का, या फिर ये सारे टॉपिक्स? अच्छा, मम्मी के पीछे परेशान है तो क्लास आने में मुश्किल होती है। अच्छा, बच्चों को बैठा लिया करो, बैठो तुम भी मेरे साथ पढ़ो, सो जाता है। हाँ, अब आते हैं कैविटीज ऑफ स्कल। कैविटीज का मतलब खाली जगह, याद हो गया। हमारे स्कल में सोचो तो कहाँ कहाँ कैविटीज होगा?
एक आँख, आँख भी एक खाली जगह में रहता है, ऑर्बिट। नोज के साथ हाँ, नोज के अंदर भी खाली जगह है, नेजल कैविटी। आगे बोलो। माउथ कैविटी, क्या? माउथ कैविटी, गुड। ईयर कैविटी, ईयर कैविटी, और ब्रेन भी खाली जगह में होता है, दैट इज ब्रेन कैविटी या क्रैनियल कैविटी। ठीक है, तो स्कल है ह्यूमन skull have following cavity. इसके पास बहुत सारा कैविटीज है। ऊपर, सबसे ऊपर का कैविटीज का नाम बताओ। सबसे ऊपर टॉप पे आता है ब्रेन कैविटी, बट इसका नाम क्या है? क्रैनियल। क्या नाम है इसका? हाँ, क्रैनियल कैविटी। क्या काम करेगा ये? कौन सा ऑर्गन? हाँ, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब उसके बाद बोलिए आई। आई का ओ, आई कैविटी नहीं, ऑर्बिट। हाँ, दो होता है तो ऑर्बिट्स हो जाएगा। ठीक है, आई कैविटी नहीं नाम है इसका, एक्चुअल नाम ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या काम करता है? आई को कंटेन करके रखता है और आई को प्रोटेक्ट करता है, ये ना। कंटेन आई एंड प्रोटेक्टेड। अभी छुट्टी चल रही है क्या स्कूल वगैरह में? हाँ सर, एग्जाम हो गया 29 तभी तो लोग चिल्ला रहा है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? आप बताइए नोज का कैविटी का नाम? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का काम नहीं, रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। हाँ, यानी इन्वॉल्व होगा सांस लेने और सांस छोड़ने में, ब्रीदिंग में, और किस में? और बोलिए। ऑल्फैक्शन में। ऑल्फैक्शन मतलब? नहीं, इन्फेक्शन अलग है, ऑल्फैक्शन अलग है। हाँ, सूंघना, स्मेल करने में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्शन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब? और रेस्पिरेशन? नहीं, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों है। रेस्पिरेशन जो आप खाते हैं उसको तोड़ने के प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना फूड को। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं माउथ का खाली है। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी, इसका सब नाम है। ये मैं यहाँ लिखूं? माउथ नाम पड़ जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर को बकल बोलते हैं, तो इसे हम लोग बकल भी कहते हैं, और दांत से रिलेटेड है तो ओरल भी बोलते हैं। ये सब एक ही है। इसका क्या काम है? फूड चिबाना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? इन्वॉल्व इन मस्टिकेशन। मस्टिकेशन का मतलब होता है खाना चबाना। ठीक है, केस आएगा कि हम खाना नहीं चबा पा रहे हैं तो वहां पे नोट चिविंग नहीं लिखेंगे, डिफिकल्टी इन मस्टिकेशन लिखेंगे।
खाने चबाने में परेशानी हो रही है। तो माउथ का काम है खाना चबाना। और बोलो। टेस्ट। टेस्ट रिसेप्टर। और बोलो। और भी काम है इसका। क्या? वो तो फेस का मसल का काम है, बोन का काम नहीं है। बोन नहीं हिलता है भाई, बोन एक ही है, मैं भी बताया, एक ही बोन हिलता है। एक्सप्रेशन के लिए फेशियल मसल रिस्पॉन्सिबल है। फेस का मसल अगर हटा दोगे तो चेहरा पर दिखेगा भी नहीं कि डर है या खुशी है, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। और क्या काम है? फूड इंजेशन, खाना निगलना है ना काम इसका। ये सब इसका काम है। क्लियर? एक और कैविटी बचा। हाँ, ईयर कैविटी। इसका एक ही काम है, ऑडिटरी। याद रखना, ऑडियो से ऑडिटरी बना है, सुनना है। बहुत सारे चीज पढ़ लिया। अस्कल यहाँ पे खत्म हो गया। क्या? अस्कल खत्म। अब इसका प्रैक्टिकल बचा है। फिर उसके बाद क्या है? अस्कल के बाद हाइवाइड बोन है, वर्टिब्रल कॉलम है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, रहने दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे वर्टिब्रल कॉलम। कुछ पूछना है? इसमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे।